पिछले वीडियो में हम अभाज्य संख्या पढ़ चुके हैं और आप लोगों को ये बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या या रूट संख्या या प्रधान संख्या वे संख्या होती हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं, वो सभी प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। तो आप लोगों को ये समझाया था कि 1 to 100 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। देयर आर 25 प्राइम नंबर 1 to 100 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम अभाज्य संख्या होती हैं तो आप कहेंगे सर 24। देयर आर 24 प्राइम नंबर 1 to 100 1 से लेकर 100 तक 24 अभाज्य संख्या होती हैं। लीस्ट प्राइम नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। लीस्ट ऑड प्राइम नंबर आपकी 3 और 2 डिजिट की लीस्ट प्राइम नंबर 2 डिजिट लीस्ट प्राइम नंबर 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और 2 अंकों की बिगेस्ट 2 अंकों की बिगेस्ट प्राइम नंबर 97। तो 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं, 24 विषम अभाज्य संख्या होती हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3 और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। अब पिछले वीडियो में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 80 से 90 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 80 से 90 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो एक तो आपके पास 83 है, 83 है और एक है 89। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 87 आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 73 87 आ जाएगा। अभी अभाज्य संख्याओं पर और भी कई क्वेश्चन हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को अभाज्य और भाज्य संख्या में क्या अंतर होता है। तो अभी आप अभाज्य संख्या पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर, COMPOSIT कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर वे संख्या होते हैं जिनके केवल नहीं 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो संख्या क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक का केवल एक ही फैक्टर होता है, तो ना तो ये इस श्रेणी में आ रही और ना इस श्रेणी में। तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक बस यहाँ पर ही थोड़ी सी अलग पोजीशन है एक की। एक आपका एक किस संख्या के अंतर्गत आएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या के अंतर्गत आता है एक। तो एक ना तो भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है और 2 आपकी अभाज्य संख्या हो गई, 3 अभाज्य हो गई। तो अब हम 4 की जब चर्चा करते हैं तो 4 के देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर, एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 2 और एक 4। तो 4 आपकी भाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब हम जरा इसकी अगर लिस्ट बनाएं तो 4 के बाद 5 नहीं आएगा, 6 7 नहीं आएगा, 8 9 10 11 नहीं आएगा, 12
13 अभाज्य में है तो 14, 15, 16, इस प्रकार से ये सब संख्याएं कैसी हैं, आप लोग कहेंगे कि सर ये सभी की सभी संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं। तो अब बात ये आती है कि 1 से लेकर 100 तक 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या हो गई। देयर आर 25 प्राइम नंबर। तो 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्या कितनी होगी, तो आप लोग जल्दी जल्दी में क्या गलती कर जाते हैं कि 100 में से आप 25 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और आप लगा देते हैं 75। लेकिन नहीं बेटाओ, आप 100 में से 25 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभाज्य संख्या तो घटाएंगे, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि 25 के बाद में आपको एक संख्या और कम करना 1, जो कि ना तो भाज्य ना अभाज्य है। तो आपकी 74, 1 से लेकर 100 तक 74, 74 भाज्य संख्या होती हैं। तो कभी गलती नहीं करेंगे आप लोग, याद रखेंगे इतनी बात। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या, लेकिन 74 भाज्य संख्या होती हैं। अब बात आती है 1 to 1000। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है किसी कंपटीशन में, आप इसको डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं। 1 से लेकर 1000 तक 168, ये आंकड़ा आप याद रखिए। अगर आप फाइंड करेंगे तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा बहुत। 1 से लेकर 1000 तक 168 आपके पास प्राइम नंबर हैं। अब आप 168 याद रख लेंगे तो 1000 में से 169 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 to 1000 तक जब आप 1000 में से 169 घटाएंगे तो 831, 831 आपके पास भाज्य संख्याएं होंगी। ये दो आंकड़े आप याद रखना, 168 और 831। ये दो बातें क्लियर हुई, भाज्य अभाज्य। अब आपके लिए आता है ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्याएं, तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या, इनको हिंदी में कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं। कुछ विद्यार्थी ये बोल रहे थे कि सर इसके वीडियो बहुत हो गए, लेकिन बेटा मेरी मजबूरी है, क्या करें। और 10 से 15 मिनट का वीडियो इसलिए बनता है कि आप लोगों को बोरियत भी ना हो और दूसरी बात अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम ना हो। जब वाईफाई हम कनेक्ट करा लेंगे तो आपके लिए 30-30, 40-40 मिनट के लगातार वीडियो बनाते जाएंगे, जिसमें 3-4 वीडियो में एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप 5-5, 10-10 मिनट के, 15 मिनट के आप वीडियो देखते रहिए और नोट्स बनाते जाइए और एक एक चीज़ कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नंबर सिस्टम में तो आप क्वेश्चन भेजें। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ज़रा इस पर आते हैं हम, इस पॉइंट पर। जिन अभाज्य संख्याओं में आपस में 2 का अंतर होता है, कहने का मतलब 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो आप इसको भी नोट कर लें। अगर 2 अभाज्य संख्याओं में आपस में 2 का अंतर होता है तो वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब आती है हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नंबर। अगला टाइप का आता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। अगर 2 संख्याओं का HCF या GCD, सापेक्षिक या अपेक्षिक अभाज्य संख्याएं,
रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF, जैसे मैंने आपसे कहा 21 और 25 लिखा, आपके पास 42 और 25 लिखा, 11 और 12 लिखा, 14 और 15 लिखा। तो ऑल ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर आपेक्षिक या सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहते हैं। जब हम पढ़ेंगे LCM HCF तो इनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं का HCF या GCD कितना होता है 1। HCF या GCD सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं का HCF होता है 1। अब आप कहेंगे क्या सर इसमें अभाज्य संख्या नहीं आ सकती? तो आ सकती हैं। आप 3, 5 भी लिख सकते हैं, आप 7, 9 भी लिख सकते हैं, आप 17, 29 भी लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा हमारी परिभाषा ये होती है आपेक्षिक अभाज्य संख्याओं की या सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं की कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है या GCD 1 होता है वो सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन बेटा ये याद रखना, ये तो रिलेटिवली प्राइम नंबर है, लेकिन को प्राइम और रिलेटिवली में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर यहीं पर मैं चर्चा करूं को प्राइम नंबर की, को प्राइम नंबर अगर कोई भी दो अभाज्य संख्या लिखी है 3, 7, 5, 11, ये ट्विन प्राइम के अंतर्गत नहीं है, 7, 17, ये आपकी को प्राइम नंबर के अंतर्गत आती हैं। तो आज हमने क्या समझा? अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, आपेक्षिक अभाज्य संख्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं। इतने प्रकार की हमने संख्याएं समझी। अब हमारी बात आती है कि कुछ अभाज्य संख्याओं पर आपके लिए क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अगर 13 का भाग करें तो क्या शेषफल बचेगा? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 13 का भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 13 का भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? इफ द 3-digit लीस्ट प्राइम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 देन फाइंड द रिमाइंडर। क्या क्वेश्चन है कि 3 डिजिट का लीस्ट प्राइम नंबर में अगर 13 का डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा? जरा आप प्रयास करिए, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन है 9, 10, 11, 9, 10, 11, 13। ऑप्शन है 9, 10, 11 और 13। ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं। तो आप ये कहेंगे सर पहला पॉइंट तो 13 तो सीधा सीधा गलत ही हो गया। क्यों? अगर किसी संख्या में 13 का भाग कर रहे हैं तो 13 तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। रिमाइंडर हमेशा जिस संख्या के डिवाइड करते हैं उससे हमेशा कम आता है, तो 13 तो गया काम से। लेकिन इससे भी ऑप्शन से काम नहीं चलेगा। अब आपको ये पता करना पड़ेगा
कि सबसे छोटी संख्या तो 100 है, अब 100 से बड़ी 101। अब हम ये देखते हैं कि 101 अभाज्य है या भाज्य संख्या है। इसके सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमने 101 ली। अब इसके नियरेस्ट आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखिए, तो इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 101 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। 101 इज द स्क्वायर ऑफ 11, स्क्वायर ऑफ 11। 121 के नियरेस्ट 121 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11। तो 11 से जितने भी लीस्ट आपके प्राइम नंबर हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 का इसका मैं इसमें डिवाइड करके देखें तो 2 का तो डिवाइड होगा नहीं, 5 का होगा नहीं। अब 3 का जब 3 3 जा 9 नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जाया, 31 बज रहा है, 31 हो रहा है, फिर भी 31। तो 101 इनमें से किसी का इसमें डिवाइड नहीं जा रहा, तो डेफिनेट 101 इज़ द लीस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। 101 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर है। तो इसमें जब 13 का भाग करेंगे तो 13 शत 91, तो रिमाइंडर हमारा 10 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 हो। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 10। अब एक क्वेश्चन आज आपके लिए, आप ज़रा उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन ये है कि 110 से 120 के बीच, 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, हाउ मैनी प्राइम नंबर 110 to 120, हाउ मैनी प्राइम नंबर 110 to 120, 1 से लेकर 120 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन का आप जवाब मुझे भेजेंगे और नोट्स बनाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।